स्वागत है वेदांश्री ऑनलाइन क्लासेस में। वेदांश्री ऑनलाइन क्लासेस में आज की क्लासेस में हम लोग एक्सेल पर स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि प्रॉफिट लॉस परचेस सेल्स क्या होता है, इनको कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं एक्सेल में। आइए हम लोग स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विंडोज प्लस आर प्रेस कर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आप यहां से ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो जिससे कि हमारा दिस वर्कबुक एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहां से ऑप्शन, हमारे मेन्यू, हमारे टूल्स, सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती है। अब कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी असाइनमेंट बनाने से पहले या कोई भी फॉर्मूले को रन कराने से पहले हमें एक डेटा होना चाहिए या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हम लोग स्टॉक मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को आइए तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आप बीच में आ जाइएगा, डी से लेके आई तक या एच तक सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इन सेल को आपस में मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए कीबोर्ड से Alt H M C से यहां पे प्रेस करेंगे। मर्ज का शॉर्टकट की होता है। अब इनके हाइट और विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो Alt H O H यहां प्रेस करेंगे, रो की हाइट आएगी। रो की हाइट मैंने 35 रख ली। फिर Alt H O W कॉलम की विड्थ आएगी, कॉलम की विड्थ हमने 12 रख लिया। अब यहां पर जो भी हेडिंग आप तैयार करना चाहते हैं वो हेडिंग तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर हेडिंग स्टॉक मैनेजमेंट ऑफ 2025 तैयार कर ले रहे हैं। तो यहां पर स्टॉक 2025, फिर से इनको हम सेलेक्ट करेंगे। सेंटर ऑलरेडी है, Alt H A M से इनको हमने मिडिल कर लिया। फिर यहां से आप फॉन्ट साइज आप जितना भी इंक्रीज करना चाहें आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल अगर अप्लाई करना चाहें तो इसमें अलग अलग फॉन्ट स्टाइल दिए हैं, जो भी अच्छा लगे आप वो फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। देन बोल्ड करना चाहें आप बोल्ड कर लीजिए। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर का यूज कर इसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर फिल करना चाहे वो कलर फिल कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट कलर अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ट कलर चेंजेस करने हैं, तो यहां से फॉन्ट कलर का भी कलर आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हेडिंग तैयार हो जाएगा। अब आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ A2 सेल एड्रेस पे आ जाना है और रो की हेडलाइन 2 और 3 को आप यहां पर सेलेक्ट करिएगा। ठीक, अब इनको भी Alt H M C से यहां पर मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद यहां पर लिखेंगे SR डॉट नंबर यानी सीरियल नंबर। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग 2 3 को सेलेक्ट करेंगे बी वाले में। ठीक, अब इनको भी Alt H M C से इनको मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद इसमें आइटम, प्रोडक्ट, जो भी आप नेम देना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर आइटम लिख ले रहा हूं। आइटम लिखने के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद C से लेके E तक और 2 वाले रो की हेडलाइन क्या है हमारा 2 और कॉलम की हेडलाइन क्या है C से लेके E तक आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद Alt H M C से इनको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद Alt H O S से रो की हाइट 20 हमने कर लिया और हमने यहां पर हेडिंग बना लेंगे परचेस अकाउंट। हमने यहां पे परचेस अकाउंट बना लिया। फिर नीचे आएंगे और नीचे आने पर ये जो हमने तीसरे वाले पे आएंगे C D और E एक एक सेल छोड़ा है, इनमें हम लोग अलग अलग हेडिंग तैयार करेंगे। तो पहला हेडिंग इसमें हम लोग तैयार करेंगे क्वांटिटी का, क्वांटिटी। फिर अगले वाले में बढ़ेंगे, क्वांटिटी लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग लिखेंगे रेट, फिर आगे बढ़ेंगे लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, ये 3 कॉलम बन गए। अब हम लोग को फिर से ऊपर वाले में आना है और यहां से सिर्फ होल्ड करके F से लेके H तक सेलेक्ट करना है और Alt H M C से इनको मर्ज कर देना है। अब हमको रो की हाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने यहां पे बढ़ा दिया है। ठीक, अगर आपको लगता है कि इनको इंक्रीज करना है तो आप यहां से रो की हाइट और भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर हमने लिख लिया सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, देन एंटर। अब सेम हेडिंग क्वांटिटी, रेट, अमाउंट हम लोग सेल्स में भी तैयार करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिएगा और यहां पर लाकर पेस्ट कर दीजिए, या आप लिख भी सकते हैं दोबारा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लिखना चाहेंगे या बनाना चाहेंगे। फिर आप परचेस के ऊपर आएंगे और यहां से लेके I से लेके J तक यानी 2 कॉलम की हेडलाइन और सेलेक्ट करेंगे और Alt H M C से इनको भी हमने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद यहां पर Alt H O W से विथ की साइज हमने थोड़ी सी इंक्रीज कर ली, करीब करीब हमने 10 कर लिया। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद फिर से हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पर 2 हेडिंग बनाएंगे। एक हेडिंग क्वांटिटी का रहेगा और एक हेडिंग अमाउंट का रहेगा, क्वांटिटी अमाउंट। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं, के वाले सेल्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर ले रहे हैं और इंक्रीज करने के बाद इनमें हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। 2 सेल को यहां पर सेलेक्ट कर देंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद Alt H M C से इनको मर्ज कर लेंगे और मर्ज करने के बाद इसमें लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, जितना भी आपने डेटा बनाया है सभी डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अल्ट एच एम से मिडिल कर लीजिए, अल्ट एच ए सी से यहां पर सेंटर कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, सेंटर कर लीजिएगा। सेंटर करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सीरियल नंबर को सेलेक्ट करेंगे, सीरियल और आइटम को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट हाईलाइट कलर में आएंगे और यहां पर जो भी डिफरेंट कलर अप्लाई करना चाहें वो कलर आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। परचेस वाले में आएंगे, परचेस वाले में आप डिफरेंट कलर इसमें अप्लाई कर दीजिए। सेल्स में आएंगे, सेल्स में आप डिफरेंट कलर अप्लाई कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक में आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक में आप डिफरेंट कलर अप्लाई कर दीजिए। प्रॉफिट लॉस में आएंगे और प्रॉफिट लॉस में भी डिफरेंट कलर यहां पर अप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब नीचे की तरफ आप क्वांटिटी यानी परचेस का क्वांटिटी, सेल्स का क्वांटिटी और यहां पे क्लोजिंग का क्वांटिटी, इन तीनों को वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे और इनमें डिफरेंट डिफरेंट यहां पर कलर रख देंगे। जैसे इसमें हमने ये कलर रख दिया, फिर यहां पर इनको सेलेक्ट कर लिया। इनको सेलेक्ट करने के बाद इनमें हमने लाइट कलर ही यूज कर रहे हैं, ज्यादा डार्क यूज नहीं करेंगे। ये कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम सभी को यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अल्ट एच बी और ए ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे और इसमें भी अल्ट एच बी और ए ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा हेडिंग को तैयार कर दिया गया है, यानी हमारे जितने भी हेडिंग थे, परचेस के, सेल्स के, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट लॉस के हेडिंग हमारे कंप्लीट हो गए। कंप्लीट हो जाने के बाद आपको आना है सीरियल नंबर पे। अब यहां पर 1 लिखना है, 1 लिखने के बाद डी सेलेक्ट कर फिर सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करना है और माउस का लेफ्ट बटन होल्ड कर इसको ऐसे ड्रैग करेंगे। कम से कम आप 10 तक सीरियल नंबर ड्रैग कर दीजिएगा। ड्रैग करने के बाद आप आ जाइएगा किसमें, आइटम में। अब देखिए, हम चाहेंगे तो 1 बाय 1 भी लगाकर आपको समझा दे सकते हैं या पूरा डेटा फिल करने के बाद भी आपका लग सकता है। तो पहले 1 बाय 1 ही आप समझ लीजिए, बेटर होगा। क्लियर है? तो आइए 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं, कैसे देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपसे पूछ रहा है आइटम्स, जो भी आप आइटम परचेस करना चाहते हैं उस आइटम का नाम लिखेंगे। तो MOUSE हमने माउस लिखा। अब यहां पर परचेस, यहां दिख रहा होगा परचेस अकाउंट, जो कि क्वांटिटी, रेट और अमाउंट पूछ रहा है। तो जैसे हमने 300 मंगाया और फिर हमने एंटर किया, किस रेट से खरीदा है, 250 रुपए पर पीस के रेट से हमने खरीदा है। अमाउंट कैसे आएगा, तो अमाउंट में छोटा सा कैलकुलेशन होगा। कैसे कैलकुलेशन होगा, तो इज इक्वल टू क्वांटिटी का सेल एड्रेस फिर इनटू रेट का सेल एड्रेस आप दे देंगे, देन एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो यहां पर 75,000 रुपए यानी 75,000 रुपीज हमारा आ गया। ये 75,000 का आपने खरीदा है। क्लियर है? अब सेल्स पर आते हैं। सेल्स पर आने के बाद आपने जो माउस खरीदा है 300 पीस, अब इसको आप कितने पीस सेल आउट किए, तो मैंने कहा सेल आउट हमने 150 कर दिया है। अब यहां पर किस रेट से आपने सेल किया था, तो मैंने 350 यानी 100 रुपए रेट ऐड करके। अब अमाउंट पर आते हैं। अमाउंट पे सेम, अमाउंट पे कैसे लगेगा, इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू लगाने के बाद क्वांटिटी का सेल एड्रेस, वो भी सेल्स अकाउंट में, आप परचेस में न चले जाइएगा, सेल्स अकाउंट में क्वांटिटी का सेल एड्रेस फिर इनटू और रेट का सेल एड्रेस दे देंगे, देन एंटर बटन प्रेस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा, यानी 52,500 रुपए। ठीक, अब आते हैं किस पे, क्लोजिंग स्टॉक पे। क्लोजिंग स्टॉक में हमारा क्या होगा, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होगा, यहां पर आप लिखेंगे इज इक्वल टू लेने के बाद परचेस के क्वांटिटी का सेल एड्रेस माइनस कर देंगे सेल्स के क्वांटिटी का सेल एड्रेस ले लेंगे। ठीक, देन एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो अब हमारे पास 150 पीस बचा हुआ है। क्लियर है? अब हमारे पास अमाउंट है। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो यहां पर इज इक्वल टू करेंगे। इज इक्वल टू करने के बाद क्वांटिटी यानी क्लोजिंग स्टॉक में ही क्वांटिटी का सेल एड्रेस देंगे, देन इनटू करेंगे। इनटू करने के बाद आप सीधे आ जाएंगे परचेस अकाउंट के रेट के सेल एड्रेस में, यानी परचेस अकाउंट में रेट का सेल एड्रेस दे देंगे, देन एंटर बटन आप यहां से प्रेस कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हम ही देखेंगे, मालिक देखेगा कि आपने इस रेट से बेचा था, इस रेट का आपका इतना अमाउंट बचा हुआ है। क्लियर है? यानी इतनी क्वांटिटी आपकी बची हुई है और इतना रेट का आपका आइटम बचा हुआ है। अब यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना है, तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, यहां पर लिखना होगा इज इक्वल टू देने के बाद आप क्या करिएगा, किसका सेल एड्रेस लीजिएगा भाई। ठीक है, आपने किस में अमाउंट में फॉर्मूला लगाया, इस अमाउंट में फॉर्मूला लगा दिया, क्वांटिटी में फॉर्मूला लगा दिया। अब आपने अमाउंट, अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा, तो यहां पर आप दीजिएगा इज इक्वल टू देने के बाद आप दीजिएगा अमाउंट का सेल एड्रेस। किसका दीजिएगा, अमाउंट का सेल एड्रेस, फिर प्लस करिएगा। किस प्लस करने के बाद किसको प्लस करेंगे,
ये सेल्स में आपने जो अमाउंट सेल आउट किया है उसको यहां से प्लस कर देंगे। क्लियर है? फिर यहां पर माइनस करेंगे और माइनस किसका रहेगा? परचेस के अमाउंट का सेल एड्रेस। किसके? परचेस के अमाउंट का सेल एड्रेस दे देंगे। तो यहां पर आ जाए सीधे परचेस के अमाउंट का सेल एड्रेस। ध्यान से इसको समझिए, हमने किया क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट लॉस में आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, ये देखना है। तो आप यहां पर स्टॉक में आओगे, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में अमाउंट का सेल एड्रेस दे देंगे। फिर आप क्या करेंगे? प्लस सेल्स के अमाउंट का सेल एड्रेस दे देंगे। फिर आप माइनस कर देंगे परचेस अकाउंट को, देन एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। यानी अभी तक आपका प्रॉफिट हुआ है कितना? 15,000 रुपए प्रॉफिट हुए हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हम यहां पे लिखते जाएं और स्टॉक अपने आप जनरेट होता चला जाए, तो आपको करना क्या होगा? यहां पर जिस चीज में आपने फॉर्मूला लगाया है उसको सेल को सेलेक्ट करना है और सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहां से ड्रैग कर देना है। ठीक है, अभी 0 आ रहा है। फिर इनमें भी आपने लगाया है, इनको भी यहां पर सेलेक्ट करिएगा, 0 यहां पर ड्रैग कर दीजिएगा। फिर इनको भी सेलेक्ट करिएगा, इनको भी यहां से ड्रैग कर दीजिएगा। फिर इनको भी सेलेक्ट करिएगा और यहां से ड्रैग कर दीजिएगा। इनको भी सेलेक्ट करिएगा और यहां से ड्रैग कर दीजिएगा। यानी हमने सब में ड्रैग कर दिया जिसमें जिसमें फॉर्मूला लगा। पहला हमने परचेस के अमाउंट में लगाया था, सेल्स के अमाउंट में लगाया है, क्लोजिंग स्टॉक में, दोनों में, यानी क्वांटिटी अमाउंट में लगाया और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में लगाया। अब हमें करना क्या है? अब देखिए मैं दूसरा आइटम खरीद रहा हूं, मैं दूसरा आइटम यहां पर खरीद रहा हूं। जैसे मैं यहां पर आया और यहां पर मैंने लिखा कीबोर्ड, फिर टैब बटन। कीबोर्ड मेरा 150 पीस है। मैं फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद मैंने 350 रुपए पर पीस के रेट से खरीदा। देखो अपने आप आ गया। ठीक है, आपने सेल कितना किया है? तो 100 पीस आपने सेल किया है। कितने का सेल किया है? 400 रुपए का सेल किया है। ये आ गया अपने आप। ठीक है, अब फिर से आप देखिए ये माइनस में चला जा रहा है। क्या जा रहा है? माइनस में जा रहा है, क्योंकि आपने यहां पर देख सकते हैं सेल्स में मुझे 150 ही है, मैंने कितना पीस दिया? 1000। अब इसको सही करने के लिए यहां पर आपको करना क्या होगा? 100। जैसे ही 100 करेंगे देखिए अपने आप सब बैलेंस में आ गए। क्लियर है? अब कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है, सर हम जैसे क्वांटिटी पर पीस के रेट से ले रहे हैं तो यहां पर पीस शो करना चाहिए। तो आपको करना क्या होगा? इनको यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद होम में आना है। होम में आने के बाद नंबर फॉर्मेट पे आ जाना है। नंबर फॉर्मेट पे आने के बाद कस्टम को सेलेक्ट करना है और यहां जनरल लिखा हुआ है, इस जनरल को हटाना है, यहां से रिमूव करना है। जनरल को हटाने के बाद यहां पर हैशटैग लगाना है, हैश, फिर यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहां पे PCS लिख दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ओके कर दीजिए। तो यहां पर देखिए पीसेस आ जाएगा। ठीक है, आप यहां पर रेट लिखना चाहते हैं, रेट को यहां पर भी सेलेक्ट करिए। फिर नंबर फॉर्मेट में आइए। नंबर फॉर्मेट में आने के बाद यहां पर कस्टम में आ जाइए। कस्टम में आ जाने के बाद जनरल को हटा दीजिए यहां से और यहां पे हैशटैग डबल इन्वर्टेड कॉमा RS डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन यहां से ओके बटन। ठीक, तो ये नंबर भी हमारा यहां पर ऐड हो जाएगा। क्लियर है? और भी थोड़ा सा डेटा हमारा अच्छा लगेगा देखने में। इसी तरह सेम इसमें भी हमें अप्लाई करना है, इन दोनों में भी। इन दोनों को हम लोग यहां सेलेक्ट करेंगे, फिर नंबर में आ जाएंगे, कस्टम में आ जाएंगे और यहां जनरल हटा देंगे। जनरल हटाने के बाद यहां पे हैशटैग डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहां से कौन से पे लगा रहे हैं भाई? PCS पे, PCS पीसेस डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ओके। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। सब में इसी तरह आप लगा देंगे जहां जहां आपको चाहिए। ठीक, अब इनको पूरा यहां से यहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद Alt+HAM Alt+HAC सेंटर और मिडिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक मैनेजमेंट तैयार हो गया है। आई होप ये स्टॉक मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी का कोई डाउट्स होगा, कोई कमेंट्स होगा तो आप करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।